गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी जो कि बिल्कुल छोटा सा डेफिनेशन है इसका, लेकिन इसके अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं तो हम कितनी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, ये रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, फिर एक कैश मेमोरी क्या है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी है और इनकी क्या टेक्निक्स होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, उसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मेमोरी क्या है। तो मेमोरी जो भी हमारा डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर में, मीन्स वॉट एवर यू आर सेविंग इन द फॉर्म ऑफ फाइल, जो भी आप फाइल में लिखते हैं, कुछ भी फाइल क्रिएट करते हैं, चाहे वो वर्ड की क्रिएट करें, पेंट में क्रिएट करें या पाइथन में क्रिएट करें, तो वो फाइल जो सेव होती है कंप्यूटर में, जैसे कि हमारा अपना ह्यूमन का ब्रेन होता है जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, तो जो भी डेटा को हमें स्टोर करना होता है वो कंप्यूटर में मेमोरी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो कंप्यूटर को मेमोरी दी गई है ताकि हमारा डेटा स्टोर हो सके और उससे हम डेटा फेच भी कर सके, मीन्स डेटा को एक्सेस भी कर सके। तो इसको एक्सेस करने के लिए और इसके डेटा स्टोरेज के लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज इसमें लगाए गए। सबसे पहले आप मेमोरी की बात करें तो हमारे पास आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी तो नाम ही ये कह रहा है कि ये प्राइमरी मेमोरी है, इट मीन्स कि इसका बेसिक नीड है कंप्यूटर का। सबसे पहले इसमें कैटेगरी में आ जाता है रैम। अब ये रैम क्या होता है, रैम और रोम दोनों है प्राइमरी मेमोरी में, लेकिन हम पहले रैम को डिस्कस करते हैं। तो रैम है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको हेल्प करता है फाइल एक्सेसिंग के लिए, रीड ओनली मेमोरी जो है सिर्फ रीड करने के लिए होता है। तो रीड ओनली मेमोरी के जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, जब रीड ओनली मेमोरी में हमारा डेटा स्टोर ही नहीं होता है, अगर रीड ओनली मेमोरी में हम फाइल स्टोर ही नहीं कर सकते हैं तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको बताती हूँ इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिवाइस डेवलप होता है, मार्केट में नए नए डिवाइस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, स्मार्ट वॉच है, कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन है, रिमोट है, जिसको भी आप यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए और किसी पर्टिकुलर डिवाइस को ऑपरेट करते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव भी हो सकता है। तो उसको ऑपरेट करने के लिए, उसके ऑपरेशन के लिए जो भी वो काम को कैसे परफॉर्म करने वाला है, जब यूजर उसको इंस्ट्रक्शन देगा तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो सेव होते हैं रीड ओनली मेमोरी में। क्योंकि इसको रीड ओनली मेमोरी में इसलिए भी सेव किया गया है क्योंकि अगर यूजर को मॉडिफाई करने का एक्सेस मिल जाएगा इसको, ऑब्वियसली इसको इसलिए रीड ओनली बनाया गया ताकि इसमें ना ही कोई पर्टिकुलर कोई इसको मॉडिफाई ना कर पाए, अपडेट ना कर पाए। और फर्दर इसके क्लासिफिकेशंस आए हैं जिसमें मॉडिफिकेशन कर सकते थे, लेकिन अभी जब रोम की बात करें तो रोम को रीड ओनली बनाया गया है ताकि वो आपके इंस्ट्रक्शंस को सुने और उसी हिसाब से उसको परफॉर्म करें। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि अगर टीवी का रिमोट हो गया, अगर टीवी के रिमोट में उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, राइट। अब उस स्ट्रक्चर में जहां पे 1 लिखा हुआ है तो उस 1 को जब आप प्रेस करते हैं तो ऑब्वियसली चैनल नंबर 1 स्टार्ट होता है, आप 2 प्रेस करेंगे तो 2। अगर उसके अंदर प्रोग्रामिंग स्किल्स ना दी जाए, इनबिल्ट ना की जाए, तो वो कैसे काम करेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा बटन प्रेस किया और उसको 1 प्रेस करने में कौन सा काम करना है। तो जो मशीन्स को सिखाया जाता है कि इस मशीन्स को ऐसे परफॉर्म करना है, वो सारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो है वो सेव हो जाते हैं रोम में, जैसे कि रीड ओनली मेमोरी में। अब रीड ओनली मेमोरी के भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम पी रोम के नाम से जानते हैं। तो ये कहा जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि प्रोग्राम कर दिया गया पर इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद जब कंपनीज को ये लगा कि फॉर एग्जांपल इतने सारे डिवाइसेस हैं मार्केट में, वॉशिंग मशीन्स हैं, माइक्रोवेव है, तो जब इंस्ट्रक्शन फीड कर दिए गए इसमें चेंजेस नहीं हो पा रहे, लेकिन अगर कंपनी को ही इसमें कुछ चेंज करना हो, फॉर एग्जाम्पल किसी बटन का नाम चेंज करना हो, फॉर एग्जाम्पल कि उसमें कुछ पर्टिकुलर म्यूजिक ऐड है, जैसे हम मशीन है जब चलाते हैं, मशीन ऑफ करें तो कोई म्यूजिक है कि उसमें प्ले होता है, उसको चेंज करना हो, या स्टार्ट स्टॉप में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना हो, तो उसको चेंज कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को पी रोम को कन्वर्ट कर दिया ई रोम में। अब ये हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो मतलब इरेज तो हो सकता है, लेकिन इसमें जब इरेज करने के ऑप्शंस आए तो वो इरेज करने के जो ऑप्शंस है वो थोड़े बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जिसमें कि आपको पूरा किट निकाल करके उसको अपडेट करना पड़ता है एंड देन फिर जाके किट उसको फिट करना पड़ता है। मीन्स कंप्यूटर को पूरी तरीके से समझ लीजिए उसके इंस्ट्रक्शंस को बदलना। सो इट इज अ क्वाइट लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। अब इसके बाद ये हुआ कि इसको कुछ और आसान तरीके से चेंज किया जाए, बिकॉज टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट तो जरूरी है, एक बार का हम इंस्ट्रक्शन दे करके डिवाइस को डेवलप करके रख नहीं सकते। तो कंपनी ने बनाया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के थ्रू, लेजर रेज के थ्रू इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, जो कि बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं।
इसके लिए आपको कोई पूरा किट निकालने की जरूरत नहीं है, उसको इरेज करके फिर दोबारा से इंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस ये है इसकी कैटेगराइजेशन। तो अब अगर आप इसकी ऑल इन ऑन समझना चाहें तो रोम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये रीड ओनली मेमोरी है, इसका डेटा चेंज नहीं हो सकता और हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हमारा इससे काम ही नहीं है। इसमें पहले से इंस्ट्रक्शन फीड है कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है। सेकेंड थिंग, ये जो मेमोरी है इस मेमोरी को हम कहते हैं वोलाटाइल। ठीक है, नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? नॉन वोलाटाइल का मतलब ये कि ये मेमोरी का डेटा इरेज नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और काम करते करते लाइट चली जाती है तो इसका डेटा डिलीट नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपका लैपटॉप कैसे वर्क करता है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड होता है, तो वो सारा डेटा इरेज नहीं होने वाला है। जबकि लाइट आने के बाद अगर आप दोबारा भी स्टार्ट करें तो ये होता है जो डेटा स्टोर होता है रोम में, उसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है और ये परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा इरेज नहीं होता, इसमें पहले से जो मशीन ने बना के दिया है, प्रोग्राम करके दिया, वो डेटा ऑल इन ऑल ऐसा रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रैम के बारे में। तो रैम जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों चाहिए? क्योंकि जब हमें अपना डेटा सेव करना है, मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, अब वो डेटा कहाँ जा रहा है? जब भी हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो वो डेटा चला जाता है सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव में। हार्ड डिस्क ड्राइव में जब डेटा चला जाता है, क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं, सपोज मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ पेंट ब्रश में या पाइथन में कोई प्रोग्राम लिख रही हूँ, मैंने उसको सेव किया तो वो चला गया हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क जब आपको उसको फाइल को एक्सेस करना होगा, मीन्स उस फाइल को जब आप यूज करना चाहते हैं, हार्ड डिस्क से निकालना चाहते हैं या फिर आप जाकर डबल क्लिक कर रहे हैं उसको ओपन करने के लिए, तो वो फाइल वहां से उठ के कहाँ जाती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में। कंप्यूटर में जब भी कोई फाइल हम ओपन करना चाहते हैं तो एक तो वो पहले सेकेंडरी मेमोरी में सेव है परमानेंटली, अब उसको एक्सेस करना है तो उसको ओपन होने के लिए एक मेमोरी चाहिए, एक स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए, तो वो होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल फाइल को एक्सेस कर पाए एक साथ। तो जितना अच्छा आपका रैम होगा उतना ज्यादा मल्टीटास्किंग आप कर पाएंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कि मेरा एक ऑफिस है, उसमें मैंने बहुत सारी फाइल्स मेरी रखी हुई हैं। अब जब मेरा केबिन है उसमें मेरे पास डेस्क है, उस डेस्क में मैंने एक फाइल निकाल के मैंने काम की, दूसरा फाइल मंगवा लिया, तीसरी फाइल मंगवा ली, सब पे काम कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम आएगा कि जब वो टेबल हो सकता है फिल हो जाए, तो जितना बड़ा टेबल होगा उतना ही ज्यादा हम फाइल को वहां पे मंगा के एक्सेस कर पाएंगे। और इस मेमोरी को हम कह सकते हैं वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी इसलिए क्योंकि जब अब डेटा इसमें जो है तभी तक स्टोर रहता है जब तक कि ये आप इस पे काम कर रहे हैं। लाइक अगर मैंने उस फाइल को मंगवाया, उस फाइल को यूज कर रही हूँ, मैंने कोई फाइल ओपन कर ली, उसको यूज कर रही हूँ, अभी मैं कुछ लिख रही हूँ, मैंने उसको सेव नहीं किया, तो वो फाइल जो है जैसे अगर लाइट कटेगी वो फाइल चली जाएगी दोबारा से हार्ड डिस्क में। अगर वो कुछ दूर तक सेव है तो चली जाएगी हार्ड डिस्क में, अगर सेव नहीं किया तो वो फाइल बिल्कुल मिस यू कैन से वैनिश हो जाएगी, हट जाएगी, बिल्कुल आपको फिर से क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसी की वजह से जब रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा एक्सेस करने के काम आता है, जब हम यूज करते हैं, कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसको हमें सेव करना जरूरी होता है। अब इसको सेव करने के कितने तरीके हैं? फाइल को हम दो तरीके से सेव कर सकते हैं। पहला, जब आप पहली बार फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो आप उस फाइल को सेव करेंगे तो आपको प्रेस करना है सेव एज का बटन। सेव एज जिसका की शॉर्टकट की है CTRL+Shift+S। आप कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की बात कर लूं, मैं अगर पेंट ब्रश की बात कर लूं, MS वर्ड की बात कर लूं, एक्सेस की बात कर लूं, फाइल मेन्यू में जाएंगे वहां आपको सेव एज का ऑप्शन मिलेगा। सेव एज जब आप करते हैं तो ये फाइल जो है सेव हो जाती है। आपसे नाम पूछती है कि आपको क्या नाम रखना है, उस नाम से आपकी फाइल चली जाएगी सेव होके हार्ड डिस्क ड्राइव में। नाउ जब आप उस फाइल को सपोज दोबारा मॉडिफाई करना है, आज मैंने फाइल क्रिएट की, कल मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैंने उस फाइल को हार्ड डिस्क ड्राइव से एक्सेस किया। जब एक्सेस किया तो वो कहाँ पे आ जाती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में। वहां पे आप फाइल एक्सेस कर रहे हैं, आप उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, आई एम राइटिंग समथिंग, कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अगर उस बीच लाइट चली जाती है तो वो डेटा आपका वहीं तक सेव रहेगा जहां तक आपने हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव करके कल रखा था, क्योंकि आपने जहां तक सेव, उसके बाद जो मॉडिफिकेशन किया आपने सेव नहीं किया। तो जब आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो और सेकेंड टाइम जब आप उसको सेव करना चाहते हैं देन यू हैव टू प्रेस CTRL+S, यानी कि सेव कमांड से सेकेंड टाइम आपका डेटा सेव होता है। तो पहली बार सेव करना है तो सेव एज यूज करेंगे, दूसरी बार के लिए सेव, तो वो क्या करेगा? आगे की चीजों को सेव करेगा। अब ये डेटा आपका सेव हो जाएगा। वैसे ये वोलेटाइल मेमोरी है, अगर डेटा आपका बीच में लाइट चली जाती है तो डेटा लॉस्ट हो सकता है। तो हमने क्या सीखा? रैम और रोम के बीच में डिफरेंस। रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलाटाइल है और रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलाटाइल है। रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्पररी होती है और
रीड ओनली मेमोरी जो है रोम जो है परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा लॉस्ट हो सकता है लाइट जाने पर, और इसमें लॉस्ट रोम में नहीं होता है। अब ये तो हो गई रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी जो कि प्राइमरी मेमोरी की बात। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो उसमें हार्ड डिस्क आ जाएगा, पेन ड्राइव आ जाएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव आ जाएगा। आजकल हार्ड डिस्क ड्राइव की जगह एसएसडी चल रहा है। एसएसडी क्यों चल रहा है? हार्ड डिस्क ड्राइव में जब आप डेटा एक्सेस करते हैं तो हार्ड डिस्क ड्राइव का डेटा एक्सेसिंग का स्पीड जो होता है थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि उसमें एक ड्राइव लगा होता है विच ड्राइव्स एंड कीप ऑन रीडिंग द डेटा, और वो एक ट्रैक की तरह चलता है और धीरे धीरे डेटा रीड करता है और आपको प्रोवाइड करता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई वीडियो लगा रहे हैं अपने कंप्यूटर में, तो आपने एक वीडियो स्टार्ट की, वीडियो को आप रीड करना शुरू कर रहे हैं। जैसे आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, आप देख रहे हैं कि वो वीडियो चल रही है, धीरे धीरे चलते 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 धीरे धीरे आपको एंड तक ले जाएगी। लेकिन जब आपकी सिस्टम अगर एसएसडी लगा है तो फ्रीक्वेंटली आपका डेटा एक्सेस होता है, बहुत ज्यादा तेज स्पीड होती है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव, और आपको डेटा एक्सेसिंग बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे ही आपने डेटा मांगा तुरंत ही ओपन होकर आ जाएगा, कोई रीडिंग लाइन नहीं चलने वाली है, ये सीधे आपको डेटा एक्सेस करके बताएगा। तो ये हो गए सेकेंडरी मेमोरी। इसके अलावा आपका पेन ड्राइव हो गया, हार्ड सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, ये सारी चीजें जो है सेकेंडरी, मतलब जो एक्सटर्नल मीडियम ऑफ स्टोरेज है, अलग से जो हम अटैच करते हैं उसमें स्टोर कर सकते हैं, डेटा ले जा सकते हैं, इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सारे चीजें मेमोरी आ जाएगी सेकेंडरी मेमोरी। इसमें आपका एक क्लाउड स्टोरेज भी आएगा, जो कि ऑनलाइन डेटा स्टोर करना गूगल ड्राइव में, अमेजन क्लाउड में, ये सारा भी आ जाएगा आपका सेकेंडरी स्टोरेज में, जो कि अगेन परमानेंट स्टोरेज होता है। हार्ड डिस्क के अलावा ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से मेमोरी का डिवीजन है। फर्दर क्लास में हम लोग देखेंगे कि आगे और कौन कौन से प्रोसेसिंग यूनिट के कितने पार्ट्स हैं और किस तरीके से सीपीयू हमारा वर्क करता है। इसके अलावा अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।